तो सुनिए आगे। जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में? सुन लीजिए, पूरी जिंदगी नहीं रहे। सुन लीजिए, आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार। सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी सीट पे कोशिश मत कीजिए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए, अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। इस्लाम ये कहता बात है। करेंगे। जिना शब्द इस्लाम के खिलाफ बात वही आपसे तो expect करते हैं। हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे व्यवहार करेंगे, अगर हम ऐसा पढ़े लिखे लोग व्यवहार करेंगे, बदतमीजी करना सिखाता है आपको? इस्लाम नहीं सिखाता कि आप बदतमीजी करें। अगर मैं ये इस्लाम है, ये आपका इस्लाम है। बताऊं तो बदतमीजी है। आप ये उदाहरण देना चाहते हैं? इस्लाम ये आप कहता है। जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई आप किसी महिला से किस शब्द का इस्तेमाल, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है, ये देश कानून से चलता है। कानून किसी को भी, मुझे इजाजत दी है। संविधान किसी को भी किसी से शादी की इजाजत देता है। अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार मौलाना साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश, ये देश संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान में कोई भी महिला किसी भी धर्म के पुरुष से शादी कर सकती है। प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। करिए ना प्रचार। तो आप किसी को गाली देंगे? आप किसी को गाली देंगे? कैसे शादी करेगी? आप किसी को गाली देंगे? ये कहता है वो जिना करेगी पूरी। साजिद साहब, आप गाली देंगे किसी को? इस्लाम कह रहा है इस चीज को। साजिद साहब, ये क्या मंच है? आपके प्रचार प्रसार का मंच नहीं है ये। धमकी दे रहे हो? आप तो स्कॉलर है ना? नहीं, आप विद्वान है ना? स्कॉलर हो जब तो इस्लाम बता रहे हो। आप इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप धमका रहे हैं। आप गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लड़की गलत हिंदू लड़के से करेगी। सुनिए साजिद साहब, ये आपके, आप ऐसे हिंदू मुसलमान करके देश को बांटते रहिएगा। मुसलमान नहीं, आप ऐसे ही देश को बांटते रहिएगा। आप ही के जैसे लोग जो है ना, इस देश को बांटते रहेंगे। इस्लाम की खूबी हिंदू मुसलमान करिए, देश को बांटिए। इस्लाम में यही फर्क है। कोई फर्क ये आपने बता दिया ना, आपने बता दिया। कुरान पर चलते हैं। क्यों मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? मर्दों के लिए 72 हूरें हैं और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। और इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहाँ जाके फिर वही गले पड़ जाएगा, ये तो अजीब सी बात है। 72 हकीकत से 72 हूरे जो फिल्म आ रही है, वो किस बात पे आ रही है? वो इस बात पे आ रही है, उसमें बताया गया कि ओसामा बिन लादेन का साहब कोर्ट में गए जा करके 32,000 का आंकड़ा दिया और कोर्ट में गए कहा 3 है। अब ये 72 लेकर के आ गए। हो गया, क्यों हो गया ना? अब 72 हूरे की मैं बता देता हूँ आपको। 72 हूरे, देखिए ऐसा ना, मैं वैसे लॉजिकल बात कर रहा था। साजिद साहब, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, आपको पता नहीं। आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? 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 आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात आप गलतफहमी में, साजिद साहब, मैं डरने वाला पत्रकार नहीं हूँ। मैं भी डरने वाला। और आप वो जो मौलाना होंगे ना, जिन्हें डराने वाले लोग हैं, उनको आप जाके डराइए। आप मुझे डरा सकेंगे? नहीं, आप मुझे सवाल पूछने से डरा रहे। मैं आपकी आस्था पे नहीं आ रहा हूँ। क्या आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? उनको खुद अपने गिरबान में आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? मेरी नहीं है। तो फिर क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मानते उसको? आप क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? मुझे सवाल पूछने दीजिए। मैं कंडम कर रहा हूं, क्यों नहीं मानते? सवाल तो पूछने दीजिए। मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। मैं पहले ही कंडम कर चुका, आप फिर सवाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सवाल पूछने दीजिए ना। मुझे तो सवाल पूछना है, क्यों नहीं करूंगा? आप जवाब नहीं दे रहे ना सीधे। कंडम कर चुके, आप सीधे जवाब दीजिए। मैंने कहा है कि अगर बम मानकर कोई जाता है, इस्लाम नहीं मानता उसको। मैं कह चुका। आप बार-बार उसी सवाल को ला रहे हैं। अरे तो आप क्यों ला रहे हैं? अरे तो आप किसी दूसरे से सवाल नहीं पूछ रहे। बिल्कुल लाऊंगा मैं, क्योंकि आपको दिक्कत हो रही है उससे। क्यों नहीं मानते? आपको दिक्कत हो रही है उससे। आपको टीआरपी मिलेगी। टीआरपी नहीं मिलेगी। इस देश में, दुनिया में तमाम लोग बम फाड़ के इसी वजह से मर जा रहे हैं अपने से। कौन मर रहा है? अरे कितने आतंकवादी रोज मरते हैं। वो जन्नत में थोड़े जाएंगे। मैं खुले आलम कह रहे हैं ना आप ये बात? मैं कर रहा हूं खुले आलम कह रहे हैं ना ये बात? मैं कश्मीरी जिहाद को भी कंडम करता हूं, मैं पाकिस्तानी जिहाद को कंडम करता हूं, जिहाद को कंडम करता हूं। लेकिन आप मानोगे नहीं ना। आप लफ्ज़ आखिर नहीं है, मानोगे ही नहीं। आप आखिरी लफ्ज़ नहीं है। आपको इसी से टीआरपी मिलती है। आप आखिरी लफ्ज़ नहीं है। साजिद साहब, आप यहाँ खड़े होकर के अगर किसी पत्रकार को टीआरपी का तो खेल है। ऐसा सुनिए ना, आप यहाँ खड़े होकर जब मुझे धमका सकते हैं, यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका सकते हैं, तो बाहर जाके आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए ना। यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम? अरे आप मुझे यहाँ खड़े होकर जब आप धमका रहे हैं, तो बाहर तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जो झूठ पे झूठ बोले उससे क्या कर सकते हैं? झूठ नहीं है। फैज साहब बताइए। अच्छा ठीक है, सुन लेते हैं फैज साहब। जन्नत में आदमी असल में क्या है कि देखिए, जन्नत एक ऐसी चीज़ है
जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि साहब ये जो भी मांगता है मिल जाता है, जन्नत एक ऐसा तस्वुर है, जब आदमी जन्नत में जाएगा, हदीस में इसका वर्णन ये मिलता है कि वहाँ इंसान जो ख्वाहिश करेगा वो उसको मिलेगा, और उसके लिए दुनिया में अल्लाह चाही ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है, हदीस के मुताबिक अगर करेगा आदमी तो जन्नत मिलेगी, और जो चाहेगा वो मिलेगा। जन्नत में जो चाहेगा वो मिलेगा, हूरें मिलेंगी, हूरें भी मिलेंगी, हूरें भी मिलेंगी। बिल्कुल। आप इस पर क्या कहना चाह रहे थे? कुरान की आयत में पढ़ रहा हूँ, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और खुशखबरी है उन लोगों के लिए अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, की जन्नत का जो पूरा का पूरा कि उसके नीचे नहरें बहती होंगी, ठीक है ना। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़न, वहाँ से उनको रिज़्क़ दिया जाएगा। क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, ये तो वही रिज़्क़ हमको दिया जा रहा है जो इससे पहले दुनिया में भी मुतशाबिहन वअतू बिही मुतशाबिहन वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुत्तहरतुन। अब सुनिए, और अब मैं कंप्लीट कर लें, और वहाँ पर जोड़े भी अता किए जाए। देखिए, इंसान की बुनियादी ज़रूरत क्या है? भूख है, और इंसान की बुनियादी ज़रूरत जो फितरी ज़रूरत है वो सेक्स है। अब ऐसी सूरत में जो दुनिया के अंदर जो कुछ भी मिल रहा है, जो लोग दुनिया में को पीसफुल बनाने की कोशिश करेंगे, फसाद को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों के लिए जन्नत है। और जाहिर सी बात है, उस जन्नत के अंदर जो कुछ भी दुनिया में हम बेहतर से बेहतरीन सोच सकते हैं, उससे भी बेहतर हमें अल्लाह ताला अता करने वाला है। वो जोड़े की सूरत में भी है, और वो खाने पीने की चीज़। आप ये कह रहे हैं जोड़े मतलब वो आदमी के लिए सिर्फ नहीं है, औरत के लिए भी, आप ये कह रहे हैं। लेकिन साजिद रशीदी साहब अलग बात करते हैं। अंबर जैदी, आप इत्तेफाक रखती हैं जो साजिद रशीदी साहब कह रहे हैं कि अगर आप ईमान पर जाएंगे तो जन्नत मिलेगी, और हूरों का कॉन्सेप्ट है कुरान में भले ही ना हो लेकिन हदीसों में जिक्र किया गया है। मैं भी कहता हूं हूरों का है, लेकिन वो मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। जी, हूरों का कॉन्सेप्ट जो कुरान में मिलता है, जो कि इस्लाम में जो भी मुसलमान हैं वो इस चीज़ में विश्वास रखते हैं, लेकिन जो मुद्दा है 72 हूरों की बात हो रही है, जिसके बिना पे किस तरह से एक माइंडसेट को उपजाया जाता है, और जो ग्लोबली हम देखते हैं जिसकी वजह से शायद फिल्म बन रही है, और जिसके आधार पर तो हमें मुझे लगता है उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि सब मुसलमान हूरों में विश्वास रखते हैं, कुरान में इस बात का जिक्र है। लेकिन हमें उस मुद्दे पर बात करनी चाहिए कि कुरान में बहुत सारी चीज़ें, अगर हम जिहाद की भी बात करें तो जिहाद की जब बात की जाती है तो कहते हैं कि जो मीडिया का ये बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है, जिहाद तो ये नहीं है, लेकिन उसको, उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया किसने, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ तक लेकर कौन आया, और जो जिहाद के नाम पर कताल होता आ रहा है दुनिया में, उस पर बात क्यों नहीं होती? जिहाद की बात करते हैं तो कहते हैं कि जिहादुन नफ्स भी है, जिहादुन माल भी है, जिहादुल इल्म भी है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, वो इस्लामिक स्कॉलर्स उन सारी चीज़ों पर इतना फोकस क्यों नहीं करते हैं, जबकि सारा फोकस इस पर किया जाता है। कितने ही सारे स्कॉलर्स के आपको सुमेरा वीडियोज मिलेंगे जिसमें हूरों का वर्णन होता है करते हैं कि फोकस 500 फीट की 300 फीट की हूर होगी, जो कि ट्रांसपेरेंट होगी, वो ऐसी होगी, वो वैसी होगी। आप अगर ये करेंगे तो आपको वो मिलेगा, अच्छा अमल करने पर आपको जन्नत मिलेगी। उससे ज्यादा ये होता है जो ग्लोबली जो टेरर आउटफिट्स होती हैं वो इसका इस्तेमाल करती हैं टेररिस्ट माइंडसेट को बढ़ाने के लिए। मुझे लगता है कि जिम्मेदारी ये है कि हम उस पर बात करें, और एक जो एक फ्रूटफुल डिस्कशन है वो निकल के आना चाहिए।